दिनांक 26 नवंबर 2008 आतंकी हमलों से दहले भारत के इतिहास में घटी एक ऐसी घटना जिसके जख्म आज भी दर्दों से भरे हुए हैं। कुछ हथियारबंद आतंकियों ने अमानवीय हरकतों से दहली मुंबई और कईयों की मौत के बाद इसे दुनिया के इतिहास में मुंबई अटैक के नामों से जाना गया। आज इसी मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है। दरअसल अमेरिका की एक अदालत ने 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। तहव्वुर पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई कारोबारी है जो पिछले कई सालों से अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। इसी दंड के तहत भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन करते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इसी मंजूरी के बाद कैलिफोर्निया की कोर्ट ने राणा को भारत भेजने की अनुमति दी। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के मजिस्ट्रेट जज जैकलीन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 48 पेजों के आदेश में कहा, न्यायालय द्वारा अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की गई है। साथ ही इस मामले में प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया गया। इन सभी तर्कों और विचारों को सुनने के बाद अदालत का निष्कर्ष है कि राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है जिनको लेकर भारत उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध कर रहा है। इसलिए अदालत राणा को भारत भेजने की अनुमति देता है। अदालती सुनवाई के दौरान अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को मालूम था कि उनके बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकी मूल से था। इसके बावजूद राणा ने हेडली की मदद की। राणा को इस बात की जानकारी थी कि हेडली हमले की योजना बना रहा है, फिर भी हेडली की सहायता करके उसकी गतिविधियों का बचाव और अमानवीय कामों को बढ़ावा देने में उन्होंने आतंकियों का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर इस प्रत्यर्पण का विरोध करने वाले राणा के वकील का कहना है कि मुंबई आतंकी हमलों में 6 अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। ये हमले मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर 60 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद राणा को भारत भेजने से रोका जा सकता है। हालांकि राणा के वकील के दलीलों के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तहव्वुर का प्रत्यर्पण भारत संधि के अधिकतर क्षेत्र के तहत किया जा रहा है। वहीं राणा पर आरोपों की पुष्टि करते हुए न्यायाधीश ने कहा, भारत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और राणा पर कई अपराधों के तहत आरोप लगाया है, जिसमें युद्ध छेड़ने की साजिश, हत्या करने, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक रूप में प्रयोग करने और आतंकवादी कार्य करने और कराने के साथ आतंकी साजिश रचने का आरोप भी शामिल है। आपको बता दें, 2008 में घटी इस दर्दनाक घटना में अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी जीवित पकड़ा गया था, जिसे 21 नवंबर 2012 को फांसी की सजा दी गई। शेष आतंकवादियों को हमले के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इन सब के अलावा इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर की भी संदिग्ध भूमिका का पता चला, जिसको लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में भारत की राष्ट्र जांच एजेंसी राणा की भूमिका की जांच कर रही है और एनआईए बहुत जल्द तहव्वुर को भारत लाने के लिए तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।